Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी, द सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की दुनिया में मैं इंजीनियर सौरभ मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं जिसमें हम बात करेंगे ड्राई पैक मोर्टार के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी इंफॉर्मेशन आपको बता देना चाहता हूं कि कोरोना के बाद फिर से ऑफलाइन ट्रेनिंग की शुरुआत हो चुकी है। 1 दिसंबर से हमारे बैच रनिंग में है और 1 जनवरी से रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है। जो भी इंजीनियर्स अपने फ्यूचर ग्रोथ के लिए थोड़ा सा भी सोचते हैं तो उनके लिए पूरा मौका है अपने आप को इम्प्रूव करने का और रिक्वायर्ड टेक्निकल स्किल्स सीखने का, जो कि एक कंपनी को जरूरत होती है अपने इंजीनियर से। तो वो इंजीनियर्स मेरे पर्सनल नंबर पे कॉल कर सकते हैं, तो मेरा पर्सनल नंबर नोट भी कर सकते हैं, वो 7985211035। तो अब चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। जो मेरा टॉपिक है कि ड्राई पैक मोर्टार क्या होता है। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, ड्राई पैक मोर्टार सिंपली एक मिक्सचर होता है एप्रोप्रिएट रेशियो का, जो सीमेंट, सैंड और वाटर को मिलाकर बनता है। इसको हम डेक मड और फ्लोर मड के नाम से भी जानते हैं। इसको मैक्सिमम हम लोग रिपेयरिंग और होल फिलिंग और क्रैक्स के रिपेयर करने के लिए यूज करते हैं बिल्डिंग्स में। उसके बाद इस इमेज में आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से जो हमारा ड्रैग पैक मोर्टार होता है वो दिखता है, दिखने में कैसे लगता है, कैसे उसके ऊपर वर्क करते हैं, हम आगे इसमें बात करने वाले हैं। उसके बाद हम समझते हैं ड्राई मोर्टार मिक्स के प्रोपोर्शन को। अगर हम ड्राई पैक मोर्टार के मिक्स प्रोपोर्शन की बात करें तो इसको 1 पार्ट आपका सीमेंट होगा इसमें और 4 पार्ट आपका सैंड होगा। जो सैंड यूज होगी वो डस्ट फ्री होनी चाहिए। 1:3 1:5 का भी रेशियो हम रख सकते हैं, लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है पर्पस ऑफ यूज पे कि हम किस तरह के पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं ड्राई पैक मोर्टार को। उसके बाद हम बात करते हैं, वाटर यूज करेंगे वो पोर्टेबल होना चाहिए और साल्ट फ्री होना चाहिए। जब पर्याप्त मात्रा में वाटर हम यूज करते हैं तो वो स्टिकनेस प्रोवाइड करता है और बॉन्ड अच्छे से बनाता है, जिसको हम अपने हाथ से मोल्ड करके अपनी आसानी से यूज कर सकते हैं जिस भी सिचुएशन के लिए हमें ड्राई पैक मोर्टार भी यूज करना है। अब हम यहाँ बात करने जा रहे हैं कि कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम कंक्रीट क्रैक्स को रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ बात हो रही है सरफेस प्रिपरेशन की, फिर हो रही है उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ ड्राई पैक मोर्टार, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ ड्राई पैक मोर्टार, उसके बाद क्योरिंग ऑफ ड्राई पैक मोर्टार। अगर हम सरफेस प्रिपरेशन को समझें तो ड्राई पैक मोर्टार को अप्लाई करने से पहले कंक्रीट सरफेस को हमें साफ कर लेना चाहिए और डस्ट पार्टिकल को हटा देना चाहिए, क्योंकि जिस समय हम क्रैक को फिल करेंगे वहां पे कोई डस्ट पार्टिकल नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमें चिजल की हेल्प से स्मॉल होल्स बना लेने चाहिए सरफेस पर, क्योंकि बॉन्डिंग में हेल्प करता है। अगर आप चिजल से हैकिंग कर लेंगे तो आपको सरफेस में बॉन्डिंग करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। और उसको अप्लाई करने से पहले हम पानी का छिड़काव बहुत जरूरी है, क्योंकि पानी अगर नहीं छिड़केंगे तो आपका वाटर रिसीवमेंट रेशियो पे फर्क पड़ने वाला है। अब हम, क्योंकि सरफेस रफ होगी तो उसमें बॉन्डिंग भी बहुत अच्छे तरीके से बनती है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ ड्राई पैक मोर्टार। अब ड्राई पैक मोर्टार को, जैसा कि आपको पता है कि हम सीमेंट सैंड को मिक्स करके बनाते हैं एक एप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन पे। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये 1:3 और 1:4 भी हो सकता है, और इसको हम 1:3 और 1:4 के रेशियो से भी इसमें क्रैक फिलिंग और होल फिलिंग और क्रैक को फिल कर सकते हैं। मतलब ये है कि यहाँ पे आपका 1 पार्ट आपका सीमेंट होगा या 1 पार्ट आपका सीमेंट होगा, 3 पार्ट आपका, 3 या 4 पार्ट आपका सैंड हो सकता है। इसके बाद हम बात करें एप्लीकेशन ऑफ ड्राई पैक मोर्टार के, तो यहाँ सबसे पहले बताया जा रहा है ड्राई पैक मोर्टार को अप्लाई करने से पहले उसको आपको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद यहाँ पे बात करी जा रही है कि अब उसको अप्लाई करेंगे तो उसकी मैक्सिमम थिकनेस जो होगी वो 10 mm होगी। इसके बाद हम बात करेंगे, इसमें ग्रुप्स बनाए जाते हैं जो कि हेल्प करते हैं आपकी अच्छी बॉन्डिंग में, और यहाँ पे प्रॉपर कॉम्पैक्शन करेंगे अब तो यहाँ पे पोर्स भी डेवलप होने के चांसेस कम हो जाते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे क्यूरिंग पीरियड की। अगर जहां जहां पे आपने ड्राई पैक मोर्टार का यूज किया है क्रैक फिल करने के लिए, तो वहां पे आपको कम से कम 15 दिन तक क्यूरिंग करनी है, मतलब कि तराई करनी है। क्योंकि अगर तराई नहीं करेंगे और उसमें पानी नहीं जाएगा तो उसकी स्ट्रेंथ पे फर्क पड़ेगा और वो ज्यादा दिन तक ड्यूरेबिलिटी उसकी नहीं रह पाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं इसके एडवांटेजेस की। ड्राई पैक मोर्टार इज टाइम सेविंग एंड इकोनॉमिकल। ये आपका टाइम सेविंग होता है और इकोनॉमिकल होते हैं। इसको हम इंटरनल एक्सटर्नल वॉल प्लास्टर में भी यूज कर सकते हैं।
और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कंसिस्टेंट मिक्स होता है, लार्ज प्रोजेक्ट के लिए आपका हेल्प करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसको हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको कॉम्पैक्ट कर सकते हैं और मॉड कर सकते हैं और आसानी से इसको शेप देके यूज कर सकते हैं। ड्राई पैक मोर्टार गिव्स ए यूनिफॉर्म एंड बेटर फिनिश टू द सरफेस ऑन विच इज अप्लाइड। जहां पे भी इसको हम यूज करेंगे ये आपको यूनिफॉर्म और बेटर फिनिश देगा। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी, ये आपकी ड्यूरेबिलिटी और वेरिएबिलिटी को इनहेंस कर देता है, मतलब बढ़ा देता है। इट इज यूज फॉर प्रिपेयरिंग द कंक्रीट क्रैक्स एंड होल्स इन द कंक्रीट। और ये मैक्सिमम यूज होता है कंक्रीट की रिपेयरिंग के लिए, जहां पे होल्स होते हैं, जहां पे क्रैक्स आगे होते हैं, उस जगह हम ड्राई पैक मोर्टार को यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की। तो सबसे बड़ी बात यह है कि देर में भी ए चांस ऑफ श्रिंकेज इन दी ड्राई पैक मोर्टार। श्रिंकेज के चांसेस में ज्यादा होते हैं। अगर आपने सही से इसको मिक्स नहीं किया है तो उसके बॉन्ड और स्ट्रॉन्गनेस में इसकी फर्क आता है। उसके बाद आता है ड्राई पैक मोर्टार कैन नॉट बी यूज फॉर मेजर रिपेयरिंग वर्क्स एंड फिलिंग मेजर क्रैक्स। बहुत बड़े मेजर रिपेयरिंग वर्क्स और बहुत बड़े क्रैक्स में हम ड्राई पैक मोर्टार को यूज नहीं कर सकते। इट इज ओनली सुटेबल फॉर दी वर्क वेयर लेस थिकनेस इज रिक्वायर्ड। हम वहां पे इसको यूज कर सकते हैं जहां पे थिकनेस रिक्वायर्ड कम हो, जहां पे लेस थिकनेस की रिक्वायरमेंट है वहां पे इसको हम यूज कर सकते हैं। तो इसी तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहता हूं। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।